बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 में फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है। तो फार्माकोग्नोसी बेसिकली साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम क्रूड ड्रग को स्टडी करते हैं। अब पहले बात करते हैं कि क्रूड ड्रग क्या होती है और ड्रग्स क्या होती हैं। ड्रग ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी बीमारी की डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल हो उसे ड्रग कहा जाता है। अब ड्रग में और क्रूड ड्रग में क्या फर्क होता है। क्रूड ड्रग की बात करें तो फॉर एग्जांपल क्रूड ड्रग्स हमें हासिल कहाँ से होती है, हमें कुदरती जराया से हासिल होती है, जैसे कि प्लांट्स वगैरह हो गए। तो क्रूड ड्रग्स की अगर बात की जाए तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास एक प्लांट है, उसका जो लीव है उस लीव के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, वो इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं जो बीमारी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम उस प्लांट के लीव को लेके उस लीव को डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं बगैर किसी केमिकल रिएक्शन से, बगैर किसी केमिकल प्रोसेस से गुजारे हुए, तो ऐसी ड्रग को कहते हैं क्रूड ड्रग, जो डायरेक्टली नेचुरल सोर्सेज से, कुदरती जराया से हासिल करते हैं और उन ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ड्रग्स कहलाती हैं क्रूड ड्रग्स। अगर सिंपल ड्रग की बात करें तो सिंपल ड्रग्स हम ऐसी ड्रग्स को कहते हैं कि हमारे पास कोई इंग्रेडिएंट है। फॉर एग्जांपल हम उस प्लांट के लीव की बात कर लेते हैं कि लीव के अंदर मौजूद है एक्टिव इंग्रेडिएंट। हमने उस लीव को लेके उसके ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शंस किए, कुछ केमिकल प्रोसेसेस करने के बाद उसको एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो वो कहलाती है ड्रग। अब जैसे हमारे पास मेडिकल स्टोर्स पे आती हैं, टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल हो गए, सिरप हो गए, तो ये सारी ड्रग्स जो हैं वो एक प्रॉपर केमिकल प्रोसीजर से गुजर के आती हैं। तो इस तरह की ड्रग्स को हम ड्रग्स या मेडिसिन कहते हैं। और क्रूड ड्रग्स कहते हैं कि अगर हम डायरेक्टली प्लांट से या किसी नेचुरल सोर्स से कोई ड्रग को लेके उसको इस्तेमाल कर लें बगैर किसी केमिकल रिएक्शन से गुजारे हुए, जैसे हमने लीव्स को लिया और एज इट इज उस लीव को इस्तेमाल कर लिया, तो इस किस्म की ड्रग्स कहलाती हैं क्रूड ड्रग्स। तो बेसिकली हम फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते होते हैं क्रूड ड्रग के बारे में कि क्रूड ड्रग क्या होती हैं, उन्हें कैसे हासिल किया जाता है, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फार्माकोग्नोसी लफ्ज ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक होता है फार्माकोन और दूसरा होता है जिनोसिस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और जिनोसिस का मतलब होता है नॉलेज। यानी अगर मिला के देखा जाए तो फार्माकोग्नोसी बेसिकली क्या होता है, नॉलेज ऑफ ड्रग के अद्वियात के मुतल्लिक इल्म। अब फार्माकोग्नोसी की अगर दूसरी डेफिनेशन करें तो फार्माकोग्नोसी में बेसिकली जो ड्रग, जो क्रूड ड्रग हमारे पास हासिल होती है, हम उसकी फिजिकल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। इसके अलावा उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी करते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल हमने जो क्रूड ड्रग ली है वो किस फॉर्म में है, उसकी ज़ाहिरी शक्ल क्या है, उसकी तबई खसूसियात क्या है, वो सीड की फॉर्म में है, वो फ्लावर की फॉर्म में है, वो लीफ की फॉर्म में है, वो स्टेम की फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में है। तो ये उसकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत या उसकी ज़ाहिरी खसूसियात क्या होती हैं। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हमने प्लांट के जिस पार्ट से उस ड्रग को लिया है, लीफ हो गया या उस के हमने बीज से ले लिया या फ्लावर से ले लिया, तो उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स मौजूद होते हैं, उन केमिकल्स की स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रॉपर्टी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग की बात करें तो जो ड्रग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो क्रूड ड्रग हमने ली है प्लांट से, उस ड्रग के बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं। जब हम वो ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो वो ड्रग हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो ये होते हैं उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। के अलावा उस ड्रग में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं, इन सब की स्टडी को हम करते हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की चाहे ये डेफिनेशन कर लें या चाहे पहली वाली कर लें कि द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी, दोनों में से कोई एक ड्रग डेफिनेशन आप कर सकते हैं। अब जो सबसे पहले फार्माकोग्नोसी की टर्म इस्तेमाल की गई थी वो 1811 में, 1811 में स्मिथ नामी फिजिशियन था, ऑस्ट्रियन का रहने वाला था। फिजिशियन कहते हैं तबीब को, डॉक्टर को। तो स्मिथ ने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी का लफ्ज इस्तेमाल किया था। उसके बाद 1815 में, 1815 में सी ए सिडलर, एक जर्मन का रहने वाला था, उसने अपनी बुक के अंदर फार्माकोग्नोसी का लफ्ज इस्तेमाल किया था और उसकी बुक का नाम था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। और जो सिडलर है उसको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी कहा जाता है। इसे फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने फार्माकोग्नोसी के मतलब एक डिटेल से बताया था कि फार्माकोग्नोसी क्या होती है, क्रूड ड्रग क्या होती है, उन्हें कैसे हासिल किया जाता है, कहाँ से हासिल किया जाता है, कौन से प्लांट में कौन सी क्रूड ड्रग पाई जाती है। तो ये सारा बताया था हमें सिडलर ने, इस वजह से इसे फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी कहा जाता है।
उसके बाद एक ग्रीक ग्रीक फार्मासिस्ट था, गैलन उसका नाम था। उसने बताया था कि उसने काम किया था कि कैसे प्लांट से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग किया जाता है, या प्लांट से किस तरह केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में आप वो सारी बातें लिख सकते हैं जो हमने फार्माकोग्नोसी में पढ़ी है, यानी जितने चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वो बेसिकली फार्माकोग्नोसी की स्कोप में आते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। इसकी स्कोप में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का मतलब है कि क्रूड ड्रग्स को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो ये फार्माकोग्नोसी की स्कोप है। दूसरा कल्टीवेशन। अब जाहिर सी बात है कि जब हम फार्माकोग्नोसी को स्टडी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्लांट है वो जैसे फॉर एग्जांपल हर प्लांट का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है कि साल के किस मौसम में वो सही से ग्रो करेगा, उसने उसके पत्ते कब निकलेंगे, उसने ग्रो कब करना है, उसने सीड कब सीड ने आगे ग्रो कैसे करना है, या उसका जो पीरियड है ग्रो करने का वो कौन सा होता है। आया कि वो प्लांट जो है वो सर्दियों में ग्रो करता है, सर्दियों में फल देता है या फूल देता है, या वो गर्मियों का प्लांट है। तो कल्टीवेशन हमें पता होना चाहिए। अब चूंकि क्रूड ड्रग्स भी प्लांट से हासिल हो रही हैं, तो उस क्रूड ड्रग की कल्टीवेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसका सीजन कौन सा है, कौन से सीजन में वो अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक से ग्रो करेगा और हमें हमारी प्रोडक्ट देगा। अब एक बार हमने जब प्लांट को ग्रो करवा लिया, सेकंड स्टेप हमारा होता है हमने उस प्लांट से हासिल करनी है अपनी क्रूड ड्रग। यानी हम क्या करेंगे, कल्टीवेशन के बाद उसकी कलेक्शन करेंगे, उस क्रूड ड्रग को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम उस ड्रग को करते हैं ड्राई। अब ड्राई क्यों किया जाता है, कोई भी चीज़ अगर हम उसको ड्राई कर लें, उसमें से मॉइस्चर को रिमूव कर लें, तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो है वो कम ग्रो करते हैं। तो ड्राई करके एक किस्म का हम उसका लाइफ टाइम बढ़ा रहे होते हैं, उसका जो टाइम पीरियड होता है कि वो खराब जल्दी ना हो। तो इस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ को ड्राई कर देते हैं, क्योंकि जिस जगह पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जल्दी ग्रो करते हैं और वो चीज़ जल्दी खराब हो जाती है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, पहले काश्त करते हैं उस प्लांट की जिससे हमें क्रूड ड्रग हासिल होनी है। और इसके लिए हमें बाकायदा पता होना चाहिए कि उसका कौन सा मौसम है उसके कल्टीवेशन के लिए। फिर उससे हम कलेक्ट करते हैं अपने क्रूड ड्रग को, फिर उस क्रूड ड्रग को हम ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम उसको प्रॉपर फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के बाद हम उसको पैक करके उसको आगे सेल करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा हम फार्माकोग्नोसी में देखते हैं एलर्जेंस क्या होते हैं। एलर्जेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एलर्जी कोज करवाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो एलर्जेंस के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी टाइप्स के एलर्जेंस होते हैं, ये हमारी बॉडी में किस तरीके से एलर्जी कोज करवाते हैं, ये सब भी हम फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा इंजाइम्स। इंजाइम्स क्या होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को, एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, लेकिन उसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं करते। तो हम फार्माकोग्नोसी में एंजाइम्स और उनके बॉडी के ऊपर क्या किरदार है उनका, इसको भी स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हर्बल ड्रग किस तरीके से बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। जो जड़ी बूटियां वगैरह होती हैं वो कैसे हमारी बीमारियों को ट्रीट करती हैं। और जाहिर सी बात है, अब जो प्लांट होते हैं वो सिर्फ बेनिफिशियल नहीं होते बल्कि कुछ पॉइजनस प्लांट्स भी होते हैं। और वो पॉइजनस प्लांट्स हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम उन पॉइजनस प्लांट्स का, उन जहरीले पौधों का इस्तेमाल कर लें, तो वो जहरीले पौधे क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज करवा सकते हैं। तो हम फार्माकोग्नोसी में पॉइजनस प्लांट, जहरीले पौधों के बारे में भी स्टडी करते हैं और ये भी देखते हैं कि जहरीले पौधों की वजह से जो टॉक्सिसिटी होती है, जो जहर बॉडी के अंदर फैलता है, हम उस टॉक्सिसिटी को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं या उसे किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थी फार्माकोग्नोसी की स्कोप के। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग पढ़ते हैं, उसकी कल्टीवेशन, क्रूड ड्रग की कलेक्शन, ड्राइंग, स्टोरेज वगैरह, एलर्जेंस के बारे में स्टडी करते हैं, एंजाइम्स के बारे में स्टडी करते हैं, कुछ बेनिफिशियल ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम पॉइजनस प्लांट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी।